प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। विद्यार्थियों, जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है वर्ष 2023-24 में, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो आपकी गणित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने देखिए अध्याय जो आपका फर्स्ट दिया गया है संख्याओं की जानकारी और पूर्ण संख्या, इसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम अध्याय नंबर 3 जो कि आपका संख्याओं के साथ खेलना, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो यह है आपका अध्याय नंबर 3। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, देखिए एक कक्षा में 8 बच्चे हैं। बच्चों की पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या समान हो। तो हम इसको निम्नानुसार व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा हो और पंक्तियों की संख्या 8 हो। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में इस तरीके से एक पंक्ति है और एक पंक्ति में एक व्यक्ति, और ऐसी पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियाँ दी गई हैं। तो इस तरीके से व्यवस्थित करना है। अब 2 पंक्ति हो तो इस तरीके से आपसे एक पंक्ति ये और एक ये 2 पंक्ति। ठीक है, और टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हो जाएगी 4, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है, इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है। तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको गुणनखंड दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर संख्या 1 का गुणनखंड आपका केवल 1 ही होता है, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 है। संख्या 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, तो ये गुणनखंड 2 हो जाएंगे। संख्या 3 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 3, तो इसके भी 2 गुणनखंड रहेंगे। संख्या 4 के गुणनखंड होते हैं 1 2 और 3, 1 2 और 4, यानी कि 1 2 3 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है 4 में हम किसका भाग दे सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 में 1 का भाग चला जाएगा, और 4 में 2 का भी भाग चला जाएगा, और 4 में आपका 4 का भाग भी चला जाएगा। यानी कि 1 भी गुणनखंड होगा, 2 भी होगा, और आपका 4 भी इसका गुणनखंड होगा। तो जिस संख्या में भाग चला जाता है वो उसका गुणनखंड होता है। तो इसके 4 के 3 है, 5 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 5, संख्या 2 होगी। 6 के आपके 4 गुणनखंड होंगे, 7 के आपके 2 होंगे, 8 के आपके 4 होंगे, 9 के 3 होंगे, 10 के 4 होंगे, 11 के 2 और 12 के आपके 6 गुणनखंड होंगे। तो इस तरीके से ये गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर क्या है 12। देखिए 12 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। 12 के विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर 1 × 12। इसी प्रकार 12 को लिख सकते हैं हम क्या 2 × 6। तो यहाँ पर दिया गया है, इसे आप लिखा ही गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के हमें गुणनखंड लिखने हैं 48 और 20 के। तो देखिए 48 के जो गुणनखंड होंगे आपके, वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। ठीक है, तो इतने गुणनखंड होते हैं आपकी संख्या 48 के। ठीक है, अब हम वहीं बात करें हम 20 के गुणनखंडों की, तो 20 के जो आपके गुणनखंड होंगे वो आपके होंगे 1 2 4 5 10 और 20 ही आपके संख्या 20 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। 6 और 9 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि 12 16 18 का लघुत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। देखिए 12 के हम गुणज लिखेंगे यहाँ पर 12 24 36 48 60, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसे मैं आपको जूम करके ही बता देता हूँ। हमें क्या करना है, 12 के गुणज लिखनी है, तो 12 का हमने पहाड़ा लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से फिर हमने 16 के गुणज लिखे, 16 का पहाड़ा यहाँ पर लिख दिया है, और हमें 18 का हमने यहाँ पर पहाड़ा लिख दिया। ठीक है, अब हमें सबसे छोटी संख्या इन तीनों में देखनी है जो कॉमन हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें भी 144 है, इसमें भी 144 है, इसमें भी 144 है, यानी कि 144 सबसे छोटी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो इसका 144 इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः 12 16 18 का सबसे छोटा 4 गुणनखंड 144 है, अतः लघुत्तम समावर्तक आपका 144 हो जाएगा। फिर आता है आवाज गुणनखंड द्वारा हमें 16 24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप महत्तम समावर्तक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया 16 और 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 16 का एलसीएम लेंगे हम इस तरीके से, और इसमें हम देखेंगे इसमें 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। तो इसका जो आपका महत्तम समावर्तक आएगा वो 2 × 2, यानी कि आपका 4 यहाँ पर इसका आ जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, अगले यहाँ पर जो दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या है, 36 के आपके 9 टोटल गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। 3 4 और 9 का महत्तम समावर्तक होगा, 3 4 9 का महत्तम समावर्तक आपका बी नंबर का 1 होगा। तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देना है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो यदि संख्या 7258 98 से विभाज्य संख्या है, तब जो आपका बॉक्स है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो इसके स्थान पर आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आपको भर देना है। फिर आता है निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है। तो 8 और 12 आपका सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। यहाँ पे 2 का भी भाग चला जाएगा 8 में, और 12 में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है,
एक संख्या 2 तथा 3 से विभाजित और सदैव किससे विभाज्य होगी? 2 × 3 के गुणनफल से विभाज्य होगी, यानी कि 6 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना होता है संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 6 संपूर्ण संख्या है तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका 12 आएगा, यानी संख्या से दुगुना आ गया है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य बोलती है, और जिसके गुणनखंड 1 या केवल स्वयं संख्या होती है उसे अभाज्य बोलती है। तो इसे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर 24 के सभी गुणनखंड लिखे गए हैं। 24 के देख सकते हैं पूरे गुणनखंड यहाँ पर लिखे गए हैं। संख्या 7 के प्रथम 5 गुण लिखे, 7 का पारा लिखना है, तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं संख्या 70 और 71 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में से 2 अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म भी ज्ञात कीजिए। तो 13 और 31, 37, 73, 79 और 97 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, आप हमें क्या करना है? विभाज्यता का नियम चेक करना है। कितना 5445 पर, 1331 पर और 5081 पर। तो इस तरीके से आप ये 11 से विभाज्य है, ये भी विभाज्य और ये 11 से आपसे विभाज्य नहीं है। तो इसे आप नोट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए 35 और 50 का सार गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सार गुणनखंड दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर 1 कॉमन है और आपका 5 कॉमन है। तो 1 × 1 और 5 आपके क्या हो जाएंगे? इसके सार गुणनखंड हो जाएंगे। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य किस अन्य संख्या से विभाज्य होगी? तो 5 × 12 से विभाज्य, तो इसका गुणनफल कितना है? 12 × 5 = 60, यानी 60 से भी विभाज्य होगी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12, 16 और 28 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो इसमें जो कॉमन होगा वो उसका महत्तम समवर्तक होगा। 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 × 2 यानी कि 4 इसका महत्तम समवर्तक हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन दिया गया 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। तो वो 4 अंकों की संख्या जो आपकी होगी वो आपकी हो जाएगी 1152। तो ये आप इस तरीके से पूरा नोट कर लीजिएगा। इस तरीके का पूरा आपका यहाँ पर दिया गया है, आसानी से लिख सकते हैं। इस तरीके से अध्याय नंबर 3 ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उससे जरूर एक बार देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।